हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान में निकली है ये। तो यहाँ पे हमारा जो है कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की है, जिसमें कि आपके टोटल यहाँ पे अगर कनिष्ठ लेखाकार की बात करें तो 5190 पोस्ट है। और जो तहसीलदार राजस्व लेखाकार की बात करें इसमें आपके 198 पोस्ट। इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने की जो साइट है वो ये रही। साइट पे जाके आप यहाँ से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और भी बाकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 600 रुपये रहेगी। और अगर आप राजस्थान के ओबीसी कैंडिडेट्स नहीं हैं, फिर राजस्थान से बिलोंग नहीं करते, तो 400 रुपये। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो भी आपके 400 रुपये लगेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, फ़ीस एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी, यानी कि जो इसकी फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। और सभी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो वह पंजीयन शुल्क 400 रुपये ही जमा करते हैं, यानी कि इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आपकी फैमिली की आय 2.5 लाख से कम है तो आपका जो फ़ीस है वो 400 रुपये हो जाएगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी के ही क्यों ना हों। और यहाँ पे देख लेते हैं कनिष्ठ लेखाकार के लिए रिक्त पद का मतलब किस तरीके से है। तो टोटल यहाँ पे है आपका सामान्य में अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में तो सामान्य के लिए 1242, सामान्य महिला के लिए 355, जो विडो होते हैं उनके लिए 141 और जो परिवक्ता होते हैं उनके लिए 35। ऐसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, और 12 जिला के सयार्थी जनजाति, और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। कल तो मैंने वीडियो नहीं डाली थी, कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जुकाम ज़्यादा हो गया था, तो सॉरी, जैसे ठीक हो जाएगा। और ये अनुसूचित क्षेत्र जो है इसमें क्या है 279, इसमें क्या है टोटल पोस्ट है हमारी, टोटल इसमें 279 पोस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं किस कैटेगरी वालों के लिए कितनी है। और यहाँ पे तहसील राजस्व के लिए टोटल जो 173 पोस्ट थी उसमें से आप कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं किसके लिए कितनी पोस्ट रहेगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं इन सब के लिए, अनुसूचित क्षेत्र, फिर यह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और ये रहा, गेम वगैरह के आप शौकीन है तो भी इसमें आपका हो सकता है। और इसमें पॉइंट है दिव्यांगन के लिए प्रावधान, तो वैसे ही है। और यहाँ पे और पॉइंट्स हमारे पात्रता एवं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए। भारत में केंद्रीय राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी भी या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1955 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने वाली, कुछ इम्पोर्टेंट तो बोले ही नहीं, लागत और संकम लेखाकार संस्थान कोलकाता, यानी कि अगर आपने लागत और संकम लेखाकार संस्थान यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट वहाँ से उत्तीर्ण कर रखी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली के इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में भारत संचार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेखक लेवल प्रमाण पत्र है तो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास व्यावसायिक परीक्षण से प्रमाण पत्र तो भी कर सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर विज्ञान से अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया तो भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से अगर आपने कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई की है तो भी कर सकते हैं। और आपको क्या है, देवनागरी लिपि के साथ साथ हिंदी में और राजस्थान का ज्ञान भी होना चाहिए। जो राजस्थान की संस्कृति है उसके बारे में आप भलीभांति परिचित होने चाहिए। किसी भी अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो अन्य योग्यताएं, आप मेंटली एंड फिजिकली सही होने चाहिए, आपका करेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। और
वेतन आपको कितना मिलेगा, तो वेतन की बात करें यानी कि सैलरी आपकी लेवल 10 पे आपकी सैलरी को रखा जाएगा। पेंशन भी आपका रहेगा। विवाह पंजीयन या बता परीक्षा आयोजन, तो परीक्षा की बात करें तो कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा दिनांक 17/9 यानी कि 17 सितंबर को आपके पेपर होंगे। पेपर के बारे में मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रमाण पत्र के संबंध में नियुक्ति की अभियोक्ताएं, अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान के कुछ पॉइंट्स है वो आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे श्रुतो लेखन की सुविधा है। आपका जो पेपर होगा, जो नेत्रहीन है उनके लिए अलग से इन्होंने अरेंजमेंट वगैरह कर रखा है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, मतलब आप कैसे करेंगे। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुसूचित साधनों की रोकथाम। आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ना, नहीं तो आपके फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसीलदार राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें क्या आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो कि टोटल आपके 450 नंबर की हो जाएगी, जिसमें 450 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसमें क्या होगा 450 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन होंगे हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। 25-25 सब में क्वेश्चन होंगे और 75-75 नंबर के होंगे। सेकंड में क्या होगा आपका, सेकंड में आपका बही खात, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और इनमें से होगा। और इनमें से जैसे कि ये भी टोटल 450 नंबर का होगा, जिसमें कि 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। 150 क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इसमें क्या है, क्रम 5 और 6 पर उल्लिखित विषय को छोड़कर प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का हो। और फिर सिलेबस क्या है, मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विल भी 450 नंबर का है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर, आपके हर अच्छे जो क्वेश्चन सही जाएगा उस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, और जो गलत जाएगा उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। क्वालिफाई मार्क कम से कम आपको 35% लाने होंगे पेपर 1 और पेपर सेकंड में, एंड 40% लाएंगे तो अच्छी बात है। पेपर फर्स्ट में 35 और पेपर सेकंड में 40। रिलैक्सेशन इन मिनिमम मार्क्स अप टू 5% विल बी एप्लीकेबल। 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं। और इसमें कोई वाइवा वगैरह नहीं होगा, सिर्फ पेपर होगा। तो सिलेबस की बात करें तो ये रहा हिंदी का सिलेबस, आप देख सकते हैं बहुत ही वही आए हैं, बेसिक चीज़ें आएंगी। इंग्लिश में भी यही है, सेंटेंस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स वगैरह। और फिर आपका सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संबंध की उसकी ज्ञान, जैसे कि मैंने आपको बोला था उसका ज्ञान होना चाहिए, तो उसकी कला वगैरह जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के। आपका ये रहा सिलेबस। एवरीडे साइंस यानी कि नॉर्मली जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो इन सबसे रिलेटेड आएंगे। और मैथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के सिलेबस ये रहा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप PDF चाहें तो मुझसे मांग सकते हैं। प्रश्न पत्र यानी कि यहाँ पे दे रखा है, जो सेकंड पेपर होगा उसमें क्या होगा, अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आता है। बिजनेस मैथड से रिलेटेड, ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमिक्स। बोर्ड की वेबसाइट तो मैंने आपको बता ही दी है, स्टार्टिंग में ही बता दी थी। और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद है। आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है बिकॉज क्योंकि गला मेरा ख़राब हो गया है कल की वजह से। तो जैसे ही मतलब बहुत ही जल्दी मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो।